जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद FC अक्षर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC और SMSSB और SSC के लिए पेड बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह साफ कर दिया है कि इस मसले को अब और टालना संभव नहीं होगा। हिंदी भाषा को लेकर उनकी टिप्पणियां भी विवादित रही हैं। साफ है कि वे इन दोनों ही मुद्दों पर दक्षिणी राज्यों को एक पाले में करने की राजनीति कर रहे हैं, जिस देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्य चिंतित हैं, लेकिन तमिलनाडु अत्यधिक मुखर है। स्टालिन चाहते हैं कि वर्ष 1971 की जनगणना को 2026 से 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन का आधार बनाया जाए, मगर उन्हें समझना चाहिए कि परिसीमन दरअसल एक संवैधानिक जरूरत है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संसद में जनता के प्रतिनिधित्व और आबादी में हो रही बढ़ोतरी का अनुपात ठीक बना रहे। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अब तक 3 बार हुए परिसीमन में राज्यों में आबादी के हिसाब से न्याय संगत रूप से सीटों की संख्या निर्धारित हुई। दरअसल अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि क्षेत्रीय भावनाएं सुलगाने की मुहिम में स्टालिन जुटे हुए हैं। स्टालिन ने हाल में नवयुगलों को जल्दी परिवार की योजना बनाने का सुझाव दिया और इसे परिसीमन के मुद्दे से जोड़ दिया। जहां तक भाषा का सवाल है, तमिलनाडु में शुरू से 3 भाषा नीति का विरोध होता रहा है। 3 भाषा नीति का हालिया विरोध ऐसे वक्त में हो रहा है जब दक्षिण के राज्य परिसीमन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि परिसीमन होने पर लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जिससे केंद्र में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। ऐसे में परिसीमन और हिंदी का विरोध एक साथ चल रहा है और दोनों एक दूसरे को मजबूती दे रहे हैं। दरअसल परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बदलाव होगा। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर भारत का पलड़ा भारी है। दक्षिण भारत के राज्यों को यही डर है कि जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम का उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। क्षेत्रीयता को हवा देना स्टालिन को राजनीति की आसान डगर लग सकती है, लेकिन उन्हें देश के संघीय ढांचे के बारे में सोचना चाहिए और इस मुद्दे पर केंद्र से बातचीत के जरिए राह निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
हर समस्या का समाधान होता है। बस यही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच अपनाने से रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्ची ऊंचाइयों को छूता है। धैर्य और आत्मसंयम के साथ किया गया हर प्रयास एक दिन सफलता की ओर ले जाता है। निरंतरता और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली मंत्र है। चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही अवरोध आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। स्टॉप।